नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत के दो पड़ोसी देश अब तीसरे पड़ोसी को भी अपने साथ लेने की जुगत में लगे हैं। ये दो पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान, जो साफ तौर पर भारत के दुश्मन हैं। वहीं अब ये दोनों देश मिलकर बांग्लादेश पर डोरे डालने की फिराक में घूम रहे हैं। कैसे भी बांग्लादेश को अपनी तरफ करने की कोशिशों में लगे हैं। ऐसे में अब इन दोनों दुश्मन पड़ोसियों के मंसूबों को किनारे करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि वो बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस जश्न में हिस्सा लेने के लिए अगले साल ढाका जाएंगे। जी हां, 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े समारोह का आयोजन किया जाएगा और पीएम मोदी ने इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए हामी भर दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने ढाका में भारतीय राजदूत को पीएम मोदी के बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने पत्रकारों से कहा, हमने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल 26 मार्च को देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसे स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले मोमेन ने भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी से मुलाकात की थी। कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री आते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। मोमेन ने कहा कि हमारी जीत का मतलब भारत की भी जीत है। भारत भी हमारी जीत की वर्षगांठ मनाएगा। साथ ही मोमेन ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। भारत ने 16 दिसंबर को बैठक का प्रस्ताव दिया है, लेकिन हमारा मानना है कि ये एक दिन बाद हो सकती है, क्योंकि सभी लोग उस दिन बांग्लादेश में विजय दिवस के जश्न में शामिल होंगे। यहाँ जरूरी यह है कि भारत बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकने से रोके, क्योंकि चीन अपने अरबों डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस परियोजना की मदद से बंगाल की खाड़ी में चीन अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इस क्षेत्र में भारत के अंडमान निकोबार और विशाखापट्टनम समेत कई नेवल बेस और रणनीतिक ठिकाने आ रहे हैं। चीन का उद्देश्य ही यही है कि वो कैसे भी बांग्लादेश को बनाकर भारत पर चढ़ाई कर सके। चीन हिंद महासागर में श्रीलंका और मालदीव्स को पहले ही अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है और फिर नेपाल भी अब चीन की ही भाषा बोल रहा है और पाकिस्तान तो काफी पहले से ही चीन के समर्थन में है। आपको बता दें, अपनी कोशिश को सच्चाई में बदलने के लिए चीन काफी पहले ही अलग अलग रणनीतियां बनाने में जुट गया था। चीन पहले ही बांग्लादेश में 26 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है, जबकि 38 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। साथ ही बांग्लादेश उन देशों में भी शामिल हो गया है जहां पर चीन ने आधारभूत संरचना में सबसे ज्यादा निवेश किया है। बांग्लादेश चीन से कुछ नहीं तो करीब 15 बिलियन डॉलर का आयात करता है, जबकि चीन के लिए बांग्लादेश से निर्यात की जाने वाली चीजों की कीमत आयात के मुकाबले काफी कम है। वहीं चीन बांग्लादेश को लुभाने के लिए अपनी आर्थिक कूटनीति खेलने में जुटा है। चीन बांग्लादेश के 97% उत्पादों को टैक्स फ्री कर चुका है, जिससे बांग्लादेश काफी खुश है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था, मत्स्य और चमड़े के उत्पादों समेत 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दी गई है। जिस सब के बाद अब जब भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की आजादी की गोल्डन जुबली बांग्लादेश के साथ मनाने का फैसला किया है, तो देखना दिलचस्प होगा कि इससे चीन को किस तरह से फर्क पड़ता है और इसके बाद अब चीन और बांग्लादेश के रिश्तों में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। आपको क्या उम्मीद है? क्या भारत के पीएम के इस कदम से चीन को मिर्ची लगेगी? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।